हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है कैंपस से। मैं हूं आपका दोस्त रक्षित थपलियाल और आज मैं आपको लेकर के आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में जो 1972 में शुरू हुआ था। जी हां, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। यहां के कैंपस की सैर हम आपको करवाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि वोकेशनल स्टडीज़ होती क्या है। भाई, हम सबके बचपन से बड़े सारे सपने होते हैं। हम कहते हैं हम बड़े होकर के ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन सारी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए, वो सारी मुकाम हासिल करने के लिए हमको क्या करना होता है? पढ़ाई के अलावा एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्किल्स भी हमें हासिल करने होते हैं और वो स्किल्स हमें मिलते हैं इस एजुकेशन के ज़रिए, जिसे कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। तो आइए जानते हैं इस कॉलेज कैंपस के बारे में और सैर कराते हैं आपको इस कैंपस की हमारे शो में जिसका नाम है कैंपस से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम आ गए हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के कैंपस, और आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, वोकेशनल स्टडीज़ एक्चुअली में होती क्या है और इस कॉलेज की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे यहाँ के प्रिंसिपल सर डॉक्टर इंद्रजीत डागर जी से। हेलो सर, वेलकम। हेलो, नमस्कार सर, कुछ अपने बारे में बताइए और इस कॉलेज के बारे में बताइए हमें। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन है। ये कॉलेज 1972 में बना है और इसका पर्पज़ ये था कि हम डिग्री लेवल पे वोकेशनल एजुकेशंस में एक एक्सपेरिमेंट करें कि क्या वोकेशनल कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आ सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा। हम लोगों ने 7 कोर्सेज यहाँ पे किए हैं, जिसमें बीए वोकेशनल स्टडीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बीए वोकेशनल स्टडीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बीए वोकेशनल स्टडीज़ ऑफिस मैनेजमेंट है, टूरिज़म मैनेजमेंट है, और इसके अलावा हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी एक कोर्स चलाते हैं जिसका नाम है बीए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। ये सारे कोर्सेज़ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं जिसमें डिग्री मिलती है। हालांकि उसके बाद हम लोगों ने वोकेशनल कोर्सेज़ के साथ साथ 8 ऑनर्स कोर्सेज़ भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिसमें बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बीए ऑनर्स टूरिज़म है, इसके अलावा बैचलर मैनेजमेंट स्टडीज़ है, इंग्लिश ऑनर्स है और हिंदी ऑनर्स है। कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल लेटेस्ट है। हमारे सारे क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। हमारी जो लाइब्रेरी है पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इसके अलावा वाईफाई कैंपस है। ये कैंपस में सीसीटीवी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल से हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से सोलर पे आ गया। हमने 125 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवा दिया है, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशंस होगा वो सोलर से होगा। और ये कैंपस बहुत ही क्लीन और ग्रीन कैंपस है। हमारे यहाँ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि कैंपस जो है ग्रीन रहे, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है कॉलेज में काम हो रहा है, और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका पूरा का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। सर, अब हमें ये बताइए कि इस कॉलेज में अगर एंट्रेंस पानी हो किसी एस्पायरेंट को, तो उसे क्या कुछ देखना चाहिए, किस तरह का टेस्ट होता है, क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं? देखिए, ऐसे है कि जो हमारे बीए वोकेशनल कोर्सेज़ हैं उसमें एडमिशन्स जो 12th के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे होता है, और पूरा जो प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज्ड है, ऑनलाइन है, उसमें ऑफलाइन का कोई सिस्टम अभी नहीं है। लेकिन 2 कोर्सेज हमारे ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है। एक है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और दूसरा बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन दोनों का जो एडमिशन टेस्ट है वो दिल्ली विश्वविद्यालय लेता है, और उसके बाद काउंसलिंग के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होता है। वोकेशनल एजुकेशन से किस तरह से असर पड़ता है करिकुलम पे, एक कैंपस लाइफ पे, और किस तरह से डिफरेंट है इस कॉलेज की कैंपस लाइफ एक नॉन वोकेशनल टिपिकल कॉलेज की लाइफ से? एक तरह से ये कोर्सेज जो है कन्वेंशनल और प्रोफेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन कोर्सेज में प्रोजेक्ट वर्क भी है, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाकी कन्वेंशनल कोर्सेज हैं उसमें क्या है कि बेसिकली क्लासरूम टीचिंग है। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, कोई स्किल बच्चे को नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारे जो बीए वोकेशनल कोर्सेज हैं उसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा टूरिज़म मैनेजमेंट करता है,
तो एक बच्चा बीए करता है, एक बीए टूरिज्म करता है, तो बीए टूरिज्म बच्चा करेगा तो उसका टूरिज्म इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन हो गया। तो ये जो कोर्सेज हैं बीए वोकेशनल स्टडीज़, ये स्किल बेस्ड हैं, जॉब ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। ये कोर्सेज करने के बाद बच्चा उस इंडस्ट्री में जाके, उस डोमेन में जाके जॉब कर सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। क्या प्रोपोर्शन है लड़के लड़कियों का, बाहर से आने वालों का और दिल्ली के स्टूडेंट्स का यहाँ पर? तो जो लड़कियों का जो परसेंटेज है वो करीबन 40% से ज़्यादा है। हमारे यहाँ कॉलेज में 22 राज्यों से बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब पूरा जो हिंदुस्तान का, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, हर जगह का बच्चा हमारे पास है यहाँ पे। और यही नहीं, हमारे पास कुछ दूसरे कंट्रीज़ के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट्स का कंपोजिशन है वो काफ़ी डाइवर्स है, बहुत ही सेफ़ कैंपस है और इतना डिसिप्लिन्ड है कि कई जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं वो तो इसलिए यहाँ एडमिशन कराते हैं कि ये कैंपस लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ है। सर, अब जाते जाते एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? मैं सभी हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो आपको जो भी फील्ड आप लें, अपनी मन पसंद का लें और जो भी फील्ड आप चुनें उसमें आप अपने आप को स्पेशलाइज करें। आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, एवरेज उसका ज़माना नहीं है। हर कोर्स का अपना जो है एक डोमेन है, अपना एक अपॉर्चुनिटीज़ है। आप कोर्स अपने हिसाब से चुनें और उसमें पूरा तरह से स्पेशलाइज करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपके टाइम के लिए भी और इस इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो हमने बहुत सारी बातें जान ली सर से इस कॉलेज के बारे में, इस कैंपस के बारे में, लेकिन अब समय आ गया जानने का कि कोर्सेज़ में क्या क्या होता है, स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, और उस सब के लिए हम चलेंगे फैकल्टीज़ के पास। तो आइए जानते हैं डिटेल से कि कोर्सेज़ में क्या क्या ऑफ़र किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि चलते हैं फैकल्टी के पास, लेकिन अभी अभी सुनने में आया है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। Basically, Reverie is responsible for all the cultural activities that happen in the college. We look after 9 societies that perform in different fields, whether it be dance, drama, music, or many others. Basically, Cultural Union also acts as a bridge between the administration, the teachers, and between the students. Like, we obviously all the students can't go to the teachers directly, so we act as an intermediate in between, and we share all the requests, whether it be in sense of monetary, whether it be for granting permissions or for any kind of support from the administration. We have 9 cultural societies in our college. We have Zest, the Western Dance Society; Streets, the Street Dance Society; Zephyr, the Film and Photography Society; Dramanomics, the Theatre Society; Manthan, the Fashion Society; Arpeggio, the Music Society; Creador, the Creative Writing and Fine Arts Society; Shastrarth, the Debating Society; and Quest, the Quizzing Society. हर साल हमारी सोसाइटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती है। हम एक साल में करीब 400 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्मेंसेस देते हैं, और उसके अलावा काफ़ी पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी देते हैं जो कि नॉन कम्पिटिटिव होती हैं। लेकिन हम कंसिस्टेंटली, हमारी हर सोसाइटी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती आई है। फ़िलहाल हम लोग अपनी प्रोडक्शंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक दिस इज़ माइम, एंड हम लोग खाली माइम नहीं करते हैं, हम स्टेज और स्ट्रीट प्रोडक्शंस भी करते हैं। वेर इन स्टेज वी आर पर्पस इज़ टू एंटरटेन पीपल, एंड इन स्ट्रीट वी ट्राई टू टच सम सोशल टॉपिक्स, एंड सम सोशल टॉपिक्स लाइक द यूज़ ऑफ प्लास्टिक और आई डोनेशन एंड मैनी मोर। हमने इस साल एक साइड प्रोडक्शन के तौर पर एक आई डोनेशन के ऊपर एक प्ले बनाया था यहीं वेन्यू आई सेंटर के लिए, तो वो भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था हमारा। और उस पर हमने मिथ्स ब्रेक करने की कोशिश करी कि आई डोनेशन को लेकर क्या मिथ्स हैं और क्यों आई डोनेशन ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में, स्पेशली कि जहाँ पर डोनर्स की संख्या बहुत कम है और जिनको आँखों की ज़रूरत है उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डोनर्स की संख्या भी बढ़े। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे कि सिंस हमारे देश में मतलब कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता रहता है, तो उस पर बहुत अलग तरह के टॉपिक भी है। जैसे वाटर क्राइसिस है हमारे अभी कंट्री में, वाटर क्राइसिस पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2-3 सालों में, 4-5 सालों में आ सकता है। तो उसकी
इशू को भी समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए. It's an extremely great opportunity to do this society in this college. हम लोग अराउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्किट में अराउंड 150 के अराउंड फेस्ट्स होते हैं एंड जिसमें से हम लोग अराउंड 120-130 फेस्ट में परफॉर्म करते हैं, जिसमें से लास्ट ईयर हमारी 40-45 के करीब हम लोगों ने फेस्ट जीते थे एंड वी आर वन ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. Being a part of the society, you're set apart from all of the other students in the college because you're managing your studies as well as this extracurricular. And हम यहाँ पे approximately 8 to 9 hours हर रोज़ देते हैं. And अभी हम कानपुर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हम कल निकल रहे हैं. And so I think कि ये मैंने अपने माँ बाप को भी समझाया था कि आपको अपने बच्चों पे गर्व होना चाहिए कि वो यहाँ पे आके ये स्किल सीख रहे हैं कि वो एक चीज़ के तरफ इतना डेडिकेशन पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो अपना पूरा पर्सनल लाइफ और अपना सारा सोशल लाइफ हमारा सब ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम रात को जाके बस सो जाते हैं. सो उस चीज़ को सैक्रिफाइस करके एक चीज़ के तरफ इतना मोटिवेशन एंड डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करना, दैट टू विद द टीम. एंड सो आई थिंक कि आगे जाके जब भी हम जॉब करेंगे तो वो हमें बहुत आसान लगेगा क्योंकि उसमें सैक्रिफाइसेस आई थिंक यहाँ से थोड़े से कम होते हैं. भाई बहुत एंटरटेनमेंट हो गया. अब फाइनली चलते हैं यहाँ की फैकल्टीज़ के पास जो हमें बताएं कि क्या क्या सोसाइटीज़ यहाँ पर हैं और क्या क्या कोर्सेज़ कवर किए जाते हैं. प्रिंसिपल सर से बहुत सारी बातें सुनने के बाद कॉलेज कब और कैसे शुरू हुआ, क्या होती है वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी बातें जानने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ की फैकल्टी से मिलने. तो जो फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाती है और कई सारी सोसाइटीज़ को भी कन्वीन करती है, आइए उनसे मिलते हैं. This is almost like a second home to me since I've been here so many years. Now we get students who are very high scorers, so we have a very good academic record also. Our English department, the teachers work very hard with the students and our results are excellent. 3 साल पहले हमारे कॉलेज में हिंदी ऑनर्स कोर्स नया शुरू हुआ है. हिंदी के लिए करियर ऑप्शंस देखिए 2-3 तरह के होते हैं. टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट होता है वो रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, और तुरंत वो बहुत सारे मंत्रालयों में, क्योंकि राजभाषा के तौर पे हिंदी हमारे हिंदुस्तान की राजभाषा है और उसके लिए हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादकों की बड़े पैमाने पर पूरे देश में सारे मंत्रालयों में ज़रूरत होती है. तो एक करियर ऑप्शन उनके पास सरकारी नौकरी का होता है. Commerce department is the largest department in the college. We have 5 vocational courses and BCom honors and also BMS in the college. Vocational courses are basically job oriented and help the students to get the jobs easily. Our students are very interactive. We organize trips, historical trips, so that they can have eye-to-eye visual look out about the history, what we people have been teaching them. We teach not only Indian history, but there's a lot of focus on the world history also. And along with that, now I'm also the program officer of NSS of the college unit. And under that NSS unit, we have been organizing various social activities. Business economics students come through an entrance exam, whereas the economics honors come through the merit-based admission process. See, our students are they're doing very well in the sense that they make it to top institutions for their master's degree, both in India and abroad. Most of them manage to
decide on a career option while they are doing the bachelor's. So they're very focused and very talented that way. Physical education is a part of education, and students participating in various games and sports are really good in studies also, but I have seen. But it's the amount of time you devote in sports, so sometimes miss their classes, which is a important thing they have to catch up. Besides that, for the stress management, yoga and stress management is also a part of our syllabus. We take the pride of being the oldest institution not only in India but perhaps in Asia, imparting tourism education since 1972. This is a very unique kind of course in which students are given training not only of tourism but also of economics, English, history, Hindi. So this is a kind of very composite course which is not being taught anywhere in India. Placement is not at all a problem for us. In fact, sometimes a student gets 2-3 choices to join the industry. Now they have variety of options. They can join travel industry, they can join travel writing, they can join the event management company, they can coordinate their own tour program. And one thing that I would like to mention here, that entrepreneurship ratio in this particular course is quite high, because you don't require very huge amount of money to open a travel agency. So this is how this particular department is doing, and this is how we are contributing in the economy of the country as well. The students, both the boys and the girls, are very much interested to participate in all the activities of the women's cell. And they fight for the upliftment not only of the women, because in women there is men, in she there is he, and it is we want everybody to realize there is Shakti in each individual, and without Shakti nothing can work. It works through the year actually, the cell. They are basically 30 students who work along with me and a couple of ad hoc teachers. We guide them, and they are the ones who pitch the companies. The companies come, and then we conduct the placement drives for final year students. We've also given a lot of internships to students through the placement cell. In fact, we've also had an innovation project of Delhi University under the placement cell. See, the cultural societies in CVS are very dynamic societies. There are almost 9 in number, and they are a very dedicated and determined team. And we are really very proud because almost in a year they participate in more than around 150 events, and in most of the events they bag prizes, first, second like that. So through these societies basically they learn to work in a team, disagree within agreement, so they agree to disagree, what I mean to say, and also they know how the division of labor, the sharing, so many things, because these things I think these days are very important, and this they learn basically at this level, undergraduate level, in college only, because they don't want to spend too much time at home. They're happy outside home, and the college basically where they're studying, if that provides them that platform, I think it is very important. One of the most active societies of the college, and their basic, the work that they do is to make people aware of good the green social responsibility, and aware about the environmental issues. They discuss important environment issues amongst themselves. So we normally organize talks, debates, quizzes, and we also from time to time we also conduct a lot of awareness campaigns. In college, our society has also organized, we have created a kind of a compost pit. We generate what we call as manure, which is organic manure, and we use it in our college. We don't buy manure now, so we are self-sufficient. So this was also one of the initiatives that our society took about 5 years back. Then we also had a herbal garden, so we have about 22 varieties of herbs in our garden, which I think very few colleges would be having. So these are a few initiatives that our society has taken, and
we are getting a positive response. आज हम आपसे बात कर रहे हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के कैंपस से। हमने बात करी प्रिंसिपल सर से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और हिस्ट्री के बारे में, बात करी हमने यहाँ की फैकल्टी से यहाँ के कोर्सेज के बारे में और एक्टिविटीज़ और सोसाइटीज़ के बारे में। अब बात आती है यहाँ की जनता की, यहाँ की लाइफ लाइन की। जी हाँ, एक कॉलेज बनता है यहाँ के स्टूडेंट्स से, तो क्यों ना जाने यहाँ के स्टूडेंट्स से कॉलेज लाइफ के बारे में और यहाँ की एक्टिविटीज़ और सोसाइटीज़ के बारे में। Hi, I'm Akansha Ahuja and I'm the president of Karwa, the Tourism Society of College of Vocational Studies. And what we do is we promote tourism. We provide 100% placement to all the tourism department, and we make sure that whenever we go on trips, we try to link it to the social welfare and everything, like cleaners drive, and the first the world international seminar also took place because of Karwa in 2012 in College of Vocational Studies. So that's like a pride for us. मेरा नाम है राहुल, मैं एस्पायर द प्लेसमेंट सेल ऑफ CVS का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ 100 से ऊपर कंपनीज प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के लिए आई थी। हमारा मैक्सिमम पैकेज 12.5 लाख का गया था, जो कि है 12,50,000 रुपये पर साल, और हमारे इंटर्नशिप्स के लिए नॉर्मल पैकेज 10 से 12,000 के बीच में रहता है। हाय, माय नेम इज़ केतन सलूजा एंड आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अघास। तो अघास जो कि है विमेन डेवलपमेंट सेल, तो इससे नाम पता चलता है कि हम विमेन एम्पावरमेंट और उसके लिए काम करते हैं। लेकिन अघास खाली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं करता, हर एक जेंडर की इक्वालिटी और एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। My name is Priyansh Nagpal and I am the president of the History Society of CVS, which is a departmental society called as Time Travelers. तो सबको लगता है कि हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है या जो भी है, बट एज अ सोसाइटी हम ट्राई करते हैं कि उसमें नई चीज़ें इंक्लूड करें और फिर उसके बाद उन चीज़ों के साथ कुछ नया करें हर बार। तो दैट इज़ वॉट वी डू। हेलो गाइज, आई एम निकिता महेश्वरी फ्रॉम क्रिएडोर, द क्रिएटिव सोसाइटी ऑफ CVS। तो क्रिएटिव सोसाइटी जो कि क्रिएडोर है, हम फोकस करते हैं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्रिएटिव में, दे आर ईगर टू लर्न, कि वर्कशॉप्स के थ्रू हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। डिफरेंट आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं ताकि वो आके यहाँ पे बच्चों को सिखाएं, एंड जो कुछ स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म्स में सीखना चाहते हैं वो उनको नर्चर करते हैं एंड पॉलिश करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे बच्चे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑल ओवर DU सर्किट, एंड ऑल्सो वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज biannual as well as annual events for the society जो कि theme based होते हैं। Hi, I am Dilpreet, the Vice President of FIC. We are one of the oldest societies in this college. We got established in the year 2010. We intend to promote financial literacy among our members and help them build their careers in the field of finance by conducting various knowledge sharing sessions and mock talks throughout the year. Hello, I am Rashmi Dhankar from the Students' Union of the college. I was the Joint Secretary for the previous year. As a Students' Union, our work is to work as a bridge between the students and the administrative staff, because every student cannot go to the staff and share what they are feeling. So we as a bridge work there. We organize the fest, the freshers, and we look after everything that's happening in the college from the students. Hi, I am Dhruv Sharma from the Entrepreneur Board of the society. We work in upliftment and we help other students in their startup. We promote their startups and help them so that they could be achievers in future. We also participate in national championships so that we could get great exposure. Hello, my name is Lakshit Jain. I am the founder and former president of ComSoc, the Commerce Society of College of Vocational Studies. We organize various seminars, industrial visits, and take participation in various competitions, either inter-college or any competitions related to commerce, and we also host several competitions. Hi, I am Rijuta, the Vice President of Vociferous Vocationals, the Vocational Society of College of Vocational Studies. This is the only society that represents all the 7 courses of vocational courses. We plan and we uplift these courses among all the DUs, and not only the DU, all the other institutions in IP and everywhere in the Delhi. Hi, I'm Aman Channa. I'm the president of Zephyr, the Film and Photography Society of CVS. We take part in several competitions, and right now we have crossed 11,000 likes on Facebook. That is the highest among all the societies of DU. हमारी पर्यावरण की सोसाइटी है कॉलेज में। ये सोसाइटी 2014 में बनी थी, और जो 2014 से अब तक हम लोगों ने इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम किया है, जैसे कि कॉलेज में हर्बल गार्डन बनाया है,
कॉम्पोस्ट पिट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हर साल हम लोग 2 बार प्लांटेशन ड्राइव कराते हैं। और इस साल जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता ही सेवा का कैंपेन लॉन्च किया है, हमने पिछली बार भी इसमें पार्टिसिपेट किया था जब थीम वेस्ट सेग्रीगेशन थी, और इस बार जब थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की है। हमारा पूरा साल का कैंपेन ही इसके ऊपर है। सो इन्वायरमेंट के हर एस्पेक्ट के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि फील्ड वर्क भी करें और एक्टिविज्म तो है ही, और डिजिटली भी प्रमोट करें। NSS, जिसका विस्तृत नाम राष्ट्रीय सेवा योजना है, यह स्थापना काल से लेकर अभी तक छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वात्मना समर्पित रही है। इसमें बहुत सारे वर्क्स होते हैं, जैसे कि बच्चों को शिक्षित करना, स्लम बस्ती में जाकर उन्हें पठन पाठन की सामग्री वितरण करना, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिसके बारे में लोग को अवेयरनेस नहीं है, उन्हें ये जागृत करना, उन्हें बताना कि आपके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, आपके क्या हक हैं, उनके बारे में बताना। तो ये सारी राष्ट्रीय सेवा योजना जो कि एक सारी सोसाइटीज से ओवरऑल सबसे ऊपर है, और यह पूरी तरह गवर्नमेंट फंडेड होती है। Hi, I am Soumya Goel, President of Management Society of College of Vocational Studies. MSOC is a society and for those who have avid interest in the field of management. Our aim is to meet the challenge of today by seeing the solution for tomorrow. Hi, I am Karthik. I am the General Secretary of the Entrepreneurial Board. We basically work towards creating an environment and an ecosystem for all the budding entrepreneurs that are in our college, and basically working towards their ideas and their development, helping them develop their ideas so that they can become a better businessman and a better entrepreneur. और अब ये जानने की बारी आ गई है कि जितना तेज़ इनका दिमाग पढ़ाई में चलता है, उतना तेज़ कैंपस की लाइफ से भी वाकिफ़ है या नहीं। Friendship is based on trust. Friendship is caring for the other person. Friendship is basically trusting and explaining your problems to someone like who can listen to your problems. Everyday companion. A lot of good food and bunking class and sitting there. College means life. मस्ती। यार तू कल आएगी तो ही मैं आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। Being happy. यार, दोस्त, पढ़ाई, A lot of fun and memories. Shortage of attendance. A place where friends can share their ideas. The best part of your memories is the best time spent with your friends. अच्छे दोस्त हों लाइफ में, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, that is what memories है। Assignments is excuses. Never meeting the deadlines. मैम बस मेरा ले लो आज। अपनी फ्रेंड से चॉकलेट दे के बनवाना। ओए तूने, तेरा और मेरा सेम तो नहीं हो जाएगा। बाहर डेली बेकरी पे जाना। क्लासेस बंक करके टपरी पे चाय पीने जाना। श्री राम के छोले भटूरे। दिल्ली बेकरी के सैंडविचेस। डर। इस बार डिटेन तो नहीं होंगे? पास कैसे होंगे? पेपर कैसे क्लियर करेंगे इस बार के? अटेंडेंस एंड ओवरनाइट स्टडीज। लव इज धोखा। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। तो आज हमने आपको दिखाया कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ का कैंपस, जहाँ पर एंट्री कैसे पानी है वो हमने जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये हमने जाना, क्या क्या कोर्सेज कवर किए जाते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, कैसी मस्ती होती है और कैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, हमने सब कुछ जाना। कॉलेज लाइफ के बारे में भी जाना और यहाँ की लाइफ इन स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना। तो बहुत सारी चीज़ें आपने भी जान ली होंगी, कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें लिख सकते हैं campus से dd@gmail.com पर ईमेल करके, और अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलने का वादा करके मैं रक्षित थपलियाल आपसे विदा लेता हूं। अभी जाते हैं और मिलते हैं आपसे फिर अगले गुरुवार फिर किसी और कैंपस से।